दुनिया के कुछ हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना के इलाज में होने वाले प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा सरकार ने 6 देशों के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़। तो पूजा, क्या खबर है और क्या तैयारी की जा रही है? देखिए दीपक, आज दिन भर के 2-3 बड़े अपडेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला अपडेट यह है कि 6 देश ऐसे हैं जिनके यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर ही भारत में आना मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके लिए एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एयर सुविधा पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अगर आप चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और साउथ कोरिया, इन देशों से अगर आप आ रहे हैं, साथ ही साथ जापान, इन देशों से आने वाले जितने भी लोग हैं वो भारत में आने से पहले 48 आवर्स का यानी 48 घंटे पहले की एक आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करेंगे। उसके बाद ही उन्हें भारत में आने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा जो रैंडम सैंपलिंग है एयरपोर्ट पर, वो लगातार जारी रहेगी और उसमें अगर कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। ये सरकार पहले से तय कर चुकी है। आज दवा निर्माता कंपनियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग ली और उसमें उन्होंने ये चेक किया कि दवाओं का स्टॉक भारत में कितना है, कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनके लिए एपीआई यानी कि जो रॉ मटेरियल है दवा बनाने का, उसके लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। अगर विदेशों से ट्रैवल को लेकर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगता है, जैसे चीन में अभी हालात खराब हैं और वहां से भी हम एपीआई इंपोर्ट करते हैं, तो उस स्थिति में क्या भारत तैयार है कि दवाओं को यहाँ बना सकता है? क्या एपीआई भारत में बनाए जा सकते हैं? किस तरह से दवा बनाने की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है? इन सब को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा की है और लगातार वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स से मिलकर फिलहाल जो स्टॉक है, चाहे वो दवाओं का स्टॉक हो, चाहे डॉक्टरों की गिनती हो, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो, कितने ऑक्सीजन वाले बेड हैं, इन सब की चेकिंग कर रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि भारत में कोरोना को लेकर अब पैनिक की स्थिति ना आए। बिल्कुल, लेकिन ये जो आपने बताया, ये जो एयर सुविधा जो फॉर्म भरना होता था एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले लोगों को, तो ये इसके साथ नेगेटिव आरटीपीसीआर भी लगानी पड़ेगी? बिल्कुल, देखिए अब से ये मैंडेटरी कर दिया गया है और अब से जो भी लोग जनवरी के महीने से 3 जनवरी से इसे अपलोड करना जरूरी कर दिया गया है कि आपको पहले 48 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी होगा, तभी आप भारत में लैंड कर पाएंगे। आज इसकी एक बड़ी वजह ये भी है दीपक कि आज बहुत सी ऐसी खबरें आई कि चाइना से एक फ्लाइट मिलान की तरफ गई थी, इटली की तरफ, और वहां पर जो यात्री उतरे उसमें से 48% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जब उनका टेस्ट किया गया। तो भारत इस तरह का कोई भी खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है और ये भी खासतौर पर देखते हुए कि 8 जनवरी से चीन इंटरनेशनल ट्रैवल खोल रहा है, ऐसे में हो सकता है कि चीन से बहुत से लोग व्यापार के लिए या दूसरी वजहों से भारत आना चाहें, तो इस कदम को उठाना बहुत जरूरी हो गया था। हालांकि कल स्वास्थ्य मंत्रालय में ये चर्चा थी कि 1 हफ्ता लगेगा इसे एक्टिवेट करने में, लेकिन आज ही स्वास्थ्य मंत्री ने आधिकारिक रूप से बयान दिया है कि जल्द से जल्द इसे हम शुरू कर रहे हैं और जनवरी का महीना आएगा और साथ ही साथ ये एयर सुविधा पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और यात्रियों को उसमें अपनी आरटीपीसीआर नेगेटिव अपलोड करनी होगी। एब्सोल्युटली। तो ये देश है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों के लिए अब ये एयर सुविधा गाइडलाइन जो वापस शुरू कर दी गई है। बीच में बंद हो गई थी जब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन जैसा पूजा बता रही है इसको वापस एक्टिवेट कर दिया गया। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है इस फॉर्म के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेंगे आगे भी।